Hello students, welcome to maths class. I am Vishali, your maths teacher from Raj International School. In this class, we are going to continue this exercise 11.4. Question number 9 is, the adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle. आपके पास ये एक फिगर गिवन है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, जिस लॉन है रेक्टेंगुलर शेप का, उसमें एक फ्लावर बेड है जिसकी शेप कैसी है, सर्कुलर. आपको इस फ्लावर बेड की रेडियस गिवन है और इस लॉन की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है. फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ होल लैंड. इस पूरी लैंड का एरिया कितना है? देखो कंप्लीट लैंड तो रेक्टेंगल शेप की है, तो सिंपल लेंथ पता है, ब्रेड्थ भी हमें पता है. एरिया कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. फर्स्ट पार्ट इज length is equals to 10 meters, breadth is equals to 5 meters, then area of land is equals to length into breadth, that is 10 into 5 means 50 meter square. Clear? Now second part is the area of the flower bed. अब ये फ्लावर बेड की शेप कैसी है? सर्कुलर. और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहां पर रेडियस कितनी है? 2 मीटर्स. नाउ सेकंड पार्ट इज रेडियस इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स, एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई के प्लेस पे 3.14 यूज करना है हमें. आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड 2. 2 मल्टीप्लाइड 2 इज 4, और 4 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 1s are 4 plus 1 5 and 4 3s are 12. तो मेरे पास एरिया कितना आया? 12.56 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये फ्लावर बेड का एरिया आ गया. नाउ थर्ड पार्ट इज the area of the lawn excluding the area of flower bed. तो अब क्या करना है? इस पूरे लॉन में से हम इस फ्लावर बेड को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा. थर्ड पार्ट इज रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लॉन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ होल लैंड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, दैट इज कंप्लीट एरिया 50 था, माइनस करेंगे इसमें से 12.56, देन यू विल गेट 37.44 मीटर स्क्वायर. क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड. जो फ्लावर बेड है उसकी शेप कैसी है? सर्कुलर. और सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर, वेयर आर इज 2. फोर्थ पार्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू पाई के प्लेस पे 3.14 इंटू आर के प्लेस पे 2. Here again you will get 12.56 मीटर. अब यहाँ पर सर्कमफ्रेंस है तो जो यूनिट है वो मीटर्स में आएगी. जो एरिया था उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी हमें इसकी गिवन डायमेंशंस हैं. ओके, तो इसके 4 पार्ट्स थे. आई होप यू गोट दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज in the following figures find the area of shaded portion. आपको ये फिगर देखो, रेक्टेंगल शेप की फिगर है ये, है ना, और इसमें ये पोर्शन जो है वो शेडेड है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो ध्यान से, कंप्लीट का एरिया फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन रही है और ये राइट एंगल है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो ऑब्वियसली चारों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के. अब सेम ऐसे ही हम इस पार्ट का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं EBC ट्राइंगल का, क्योंकि मुझे इसमें ये दोनों लेग्स की लेंथ पता है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. कंप्लीट एरिया में से हम इन दोनों एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो कौन सा एरिया बच जाएगा? ये वाला एरिया. ठीक है, शेडेड पोर्शन. तो फाइंड करते हैं सबसे पहले इस कंप्लीट का एरिया.
area of rectangle ABCD is equals to AB multiply BC means length into breadth भी लिख सकते हैं हम. That is, अब complete AB कितना है? 10 plus 8 is 18 multiply by BC is 10, that is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इस पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं. हम इसको नेम दे सकते हैं ट्राइंगल 1 एंड से दिस इज ट्राइंगल 2. ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ इनटू, अगर यहां पर हम नेम दे देते हैं सपोज F, देन दिस इज AF मल्टीप्लाई AE. ठीक है. दिस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू AF इज 6 मल्टीप्लाई AE इज 10. 2 3s are 6, 3 into 10 is 30 सेंटीमीटर्स. सेम ऐसे ही हम इस ट्राइंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड इज इक्वल्स टू हाफ इंटू EB इंटू BC, दैट इज हाफ इंटू 8 into 10, that is 2 4s are 8 and answer is 40 सेंटीमीटर. अब हमने तो शेडेड एरिया फाइंड करना है. सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू कंप्लीट एरिया कितना था 180 माइनस करेंगे इसमें से इन दोनों के एरिया का सम, दैट इज 30 प्लस 40. This is equals to 180 minus 70, that is 110 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया है तो हमारे पास जो यूनिट आएगी वो सबकी क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. तो ऐसे हमने शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड किया. सेम ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं. नाउ लेट अस डू 11th क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. ये एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, इसका एरिया फाइंड करना है हमने. गिवन क्या क्या है? हेयर AC इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर. AC गिवन है 22. BM इज 3 सेंटीमीटर. BM गिवन है मुझे, दिस इज M. BM इज 3 सेंटीमीटर. DN इज 3 सेंटीमीटर. ये DN भी 3 सेंटीमीटर गिवन है. और ये BM और DN है क्या? BM इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड DN इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन AC. तो ये भी एक परपेंडिकुलर है और ये भी एक परपेंडिकुलर है. किस साइड पे? AC पे. ठीक है. अब हमने इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, बट मुझे इसकी साइड्स नहीं पता. सॉरी, इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, बट मुझे AB, BC, CD और AD में से कुछ भी नहीं पता. तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, ये कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है. एक तो ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल ADC. अगर हम इन दोनों के एरियाज निकालकर ऐड कर दें तो कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल ABC का एरिया आ जाएगा. और ट्राइंगल में मुझे परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है. क्लियर. तो फाइंड करते हैं दोनों ट्राइंगल्स का एरिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AC इंटू BM. That is half into AC is 22 into BM is 3. 11 आया ये. 11 into 3 is 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया किसका फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस अभी भी कौन है? AC, क्योंकि परपेंडिकुलर AC के ऊपर है DN. तो AC इंटू DN, दैट इज हाफ इंटू 22 इंटू 3. 11 आया. 11 इंटू 3 इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. दोनों का एरिया सेम है. नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equals to area of triangle ABC plus area of triangle ADC, that is 33 plus 33, that is equals to 66 centimeter square. Clear?
ये गिवन क्वाड्रिलेटरल था, बट इसकी साइड्स मुझे नहीं पता और मुझे नहीं पता इसकी शेप कैसी है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, बट इसको हमने दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया हुआ है और दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड मुझे बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। तो हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड किया एंड देन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करके मुझे क्या मिल गया, कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ओके, so now you can complete this exercise in your fair notebook. In next class we will start next chapter, next our new chapter. Thank you students.